देखिए, मेरी राजेंद्र शर्मा जी से भी बात हुई थी जब यहाँ ये प्रोजेक्ट चला, परंतु उनके भी हाथ खड़े थे कि स्मार्ट सिटी जो है वो अपनी मनमर्जी कर रही, कोई किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। यानी स्मार्ट सिटी जो है कहाँ किसको स्मार्ट करना है, कौन सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर हुआ है कि हम बोलें कि ये एक स्मार्ट वर्क है। ये जो आपको ये यहाँ इस जो ये पार्किंग एरिया है, इस पार्किंग एरिया में देखो कि नवरात्रों के दौरान बहुत सफाई हुआ करती थी, आज यहाँ पर इतना गंदगी का अंबार है। क्या ये स्मार्ट सिटी है क्या? जो अभी 19 को या 26 को चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, वो तो केंद्र सरकार के लिए होंगे, स्थानीय शासन के लिए नहीं होंगे। लेकिन स्थानीय शासन, यहाँ प्रशासन माननीय उपराज्यपाल जी का है, और जहाँ पर जितने कमिश्नर्स बिठाए गए हैं अधिकांश बाहर से हैं, जिनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति पता नहीं है, उनको लोगों के इंटरेस्ट पता नहीं है, उनको प्रायोरिटी पता नहीं है कि किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, किन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ पर काम करना चाहिए। यानी इस प्रकार के काम हो रहे हैं कि ये एक पैसा जो है उसका सत्यानाश किया जा रहा है। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स आए हैं ये सब किराएदार हैं, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ गुश्तावे खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। यानी अगर जो इनको इंटरेस्ट हो जम्मू कश्मीर में तो ये आके देखे ना, नीचे तो आएंगे नहीं, ग्लास हाउस में बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है इनका ठेकेदार, इनका जेई, इनका एक्शन, इनके बाकी लोग क्या कर रहे हैं। माता महाकाली जी का मंदिर जो है ये श्राइन बोर्ड में होना चाहिए, इसके पक्ष में हम 1997 से और लगातार हमने इसकी लड़ाई लड़ी है, परंतु फाइल हमारी 6 महीने तक एक लेटर का जवाब नहीं जाता। पहले एक पत्र आया था कि डीसी और डायरेक्टर टूरिज्म बताए कि क्या ये हो सकता है, उसका जवाब गया थ्रू डिवकाम कि हो सकता है। अब फिर एक और पत्र आ गया 6 महीने बाद, फिर एक पत्र आ गया कि इसमें अब सोशल, पॉलिटिकल और यहाँ के जो वो बाकी लीडर्स हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, यानी कोई उनको आपत्ति तो नहीं यहाँ श्राइन बोर्ड बनाने में। जम्मू के लोगों को क्या आपत्ति होगी? जम्मू के लोग अगर यहाँ पर श्राइन बोर्ड बनेगा बहुत खुश होंगे। कैसी चीज़ों को अपनी जमा पहनाया जा सकता है? बिल्कुल पहनाया जा सकता है, इसके लिए मानसिकता चाहिए। जो आपने कहा कि 19 को, मैंने पहले भी कहा कि 19 को जो चुनाव होने वाला है, 26 को चुनाव होने वाला है, वो स्थानीय प्रशासन का नहीं है, स्थानीय शासन का नहीं है, वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का काम है प्रदेश को अनुदान करना, और मोदी जी के जो वो है ना कुबेर का खजाना, वो जम्मू कश्मीर के लिए खुला है। इसीलिए तो ये ब्यूरोक्रेट जो है मजे ऐश कर रहे हैं ना, वहाँ से खुला पैसा आ रहा है तो यहाँ पर लुटाया जा रहा है। किसी की चिंता ही ना किसी अपेक्षाएं हो, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाए। देखो, श्राइन बोर्ड से एक तो ये टूरिस्ट इंडस्ट्री चलेगी, दूसरा हमारा जो जम्मू का नौजवान, बेरोजगार नौजवान है, उस रोजगार, उनको रोजगार मिलेगा। ये क्या है, वहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ हॉस्पिटल बना है, यानी वो जितना चढ़ावा है उस चढ़ावे से इतनी चीजें बनी हैं, और यहाँ का चढ़ावा एक परिवार को क्यों? फिर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं। जितना हमारा फोर्ट था, एक डोगरा, जो शब्द डोगरा जो कौम है उनके जन्म स्थली है ये बहु किला, उसकी सारी जो इमारती लकड़ी निकाल के इसकी सिर्फ 4 दीवारी रह गई, महल पूरा तोड़ दिया गया। क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आंखें मूंदे और बहरे कानों से रहा? उनको दिखा नहीं? हमने बार बार उनको कहा, उनके डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सबसे बात हुई कि यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। बाहर बोर्ड लगाए हैं बड़े बड़े कि यहाँ पर टेम्परिंग करने वाले को जो है वो सजा दी जाएगी। कितनी बार पुजारियों को सजा दी? ये संज्ञान कौन लेगा? आम लोग थोड़ी लेंगे। विभाग की ये कार्रवाई होनी चाहिए कि अंदर तोड़ फोड़ हुई है, अंदर 2 लंगर चल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, यानी 30,000 रुपया एक लंगर का लिया जाता है, 40 से 50 लंगर पर डे लगते हैं, आधा घंटा एक आदमी को दिया जाता है। क्या सरकार आंखें मूंदे हुए, कान से बहरी है? सरकार को नहीं पता चलता? यहाँ एसपी, डीएसपी और कई ब्यूरोक्रेट जो है वो अपना लंगर लगा के जाते हैं, उनको नहीं पता कि 30,000 रुपए का लंगर सुबह से लेकर शाम तक खत्म नहीं होता। ये आधा घंटा और लोगों को देते हैं और लूटते हैं। इस प्रकार की जो लूट है, इसके ऊपर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, डीसी जम्मू का संज्ञान लेना होगा। अगर श्राइन बोर्ड आ जाए तो फिर सब चीजें खाल हो जाएगी। ये सारी चीजें, जब लंगर सरकारी होगा, श्राइन बोर्ड का होगा, उसमें लोगों को, यहाँ के हलवाइयों को, लंगर खिलाने वालों को, लंगर बनाने वालों को भी एक रोजगार मिलेगा, एक नौकरी मिलेगी। आज जो लंगर बनाते हैं, हमारी यहाँ की जो बेचारी गरीब औरतें हैं, वो आश्रित हैं अगर तो श्रद्धालुओं के ऊपर, पुजारी उनको कुछ नहीं दिया करते। मतलब तकरीबन 10 से 15 जो हमारी जहाँ की बूढ़ी औरतें हैं, बर्तन मांजती हैं, वहाँ जाकर लंगर बनाने में सहायता करती हैं, लेकिन उनको सिर्फ जो श्रद्धालु आते हैं वो कोई 100 दे गया, 10 दे गया, 50 दे गया, लेकिन पुजारियों का कोई फर्ज नहीं है कि बर्तन साफ करनी है। उन्हें सेवा कर रही है जी,
यार एक गरीब सेवा कर रहा है, आप करोड़ों रुपया यहाँ से लेके जा रहे हो, आप सेवा नहीं कर सकते?